करंट ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। श्री राम के आदर्शों को युवा पीढ़ी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। श्री राम सनातन धर्म संस्कृति के सूर्य के समान हैं, जो अपने प्रकाश से भूलोक में रोशनी फैलाते हैं। श्री राम का जीवन मर्यादित होने के साथ ही धर्म, करुणा, परोपकार और दूसरों के विचार सुनने की शिक्षा देता है। साथ ही वचनबद्धता, अनुशासन, दया और वर्ण समानता का संदेश भी देता है। हमें बच्चों को रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि न तो हम रामायण पढ़ रहे हैं और न ही हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हमारे आदर्श अभिनेता, नेता और फर्जी बाबा हो गए हैं। ये ही कारण है कि आज हम पतन की ओर जा रहे हैं। एक बार मेरी बेटी ने पूछा कि पापा, आपके आदर्श हीरो कौन हैं? मैंने उससे कहा, बेटा, मेरा आदर्श और हीरो तो श्री राम हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को रामायण पढ़ाए तो वे राम के आदर्शों अपने जीवन में उतारे तो उन्हें महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन के हर क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी। श्री राम के जीवन से हम बहुत सीख सकते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि हमें विपरीत समय में भी मेहनत और धैर्य को न छोड़ें। अगर युवाओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि परिणाम आपके अनुरूप नहीं आए तो ऐसे में धैर्य रखकर कठोर मेहनत से जुट जाएं, जिसके आपके परिश्रम के अनुसार फल जरूर मिलेगा। युवा वर्ग शैक्षणिक व प्रतियोगिताएं परीक्षा देने में धैर्य व समय का विशेष ध्यान रखें। जो युवा अपने व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, उन्हें उस दिशा में धैर्य, संयम और दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करना चाहिए। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास गए थे, तब वे एक युवराज के रूप में गए थे। जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ऐसे हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य से अपना क्रम करते और जाओ। जब श्री राम का राज तिलक होने का था, अयोध्या, महल, दरबार, हर जगह उत्साह का वातावरण था। उसी समय महाराज दशरथ ने राज शासन छोड़ने और 14 वर्ष के लिए वन जाने के आदेश दिए। इतना कठोर निर्णय सुनने के बाद भी श्री राम हंसते हुए बिना विलंब किए हुए इसे स्वीकार कर लिया। त्रिलोक के स्वामी मानव संवेदनाओं को व्यक्त करने, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए भी कदाचित श्री राम के रूप में प्रकट हुए। आज के दौर में यह कर पाना कठिन है। हालांकि श्री राम के लिए राजपट मिलना या
14 वर्ष का वनवासी बनना एक समान ही रहा होगा। यहाँ श्री राम का समय और आज्ञा पालन ही तो था जो उन्होंने एक पल में वनवास का रास्ता चुन लिया। श्री राम के लिए 3 माताएं एक समान थी। उनके लिए कोई भी माँ न अधिक न कम सम्मानीय थी। श्री राम ने सहजता से परिचय देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। अनुज भरत राजगद्दी संभाले। श्री राम जीने का आधार है। रामचरित की एक एक चौपाई एक एक मंत्र के समान है। वे हर संकट काल में मानव को उससे झूलने की शक्ति देती है। मानव को कर्तव्य और आचरण की संहिता देती है। उसे जड़वाद के दासत्व से बचाती है। बीमार से मानस की चौपाई औषधि का काम करती है। वह मानव को जिंदगी भी देती है। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन देकर स्फूर्ति और पुनर्जीवन भी प्रदान करती है। रामचरितमानस के बीज सुरक्षित और सुरक्षित किए हैं, जो निराश को आशावान, दुर्लभ को सशक्त, नास्तिक को आस्तिक, दुष्ट को उदार और दानव को मानव बनाकर आदर से समाविष्ट करते हैं। रामचरितमानस का लक्ष्य ही है। मानस में यह स्पष्ट अभिव्यंजित कोई भी व्यक्ति जाति व वर्ग से नहीं बल्कि स्वयं के कर्मों से पूज्य बनता है। निषाद राज को निकट बिठाकर आत्मीय व्यवहार, जाति के लोगों को अतिशय स्नेह और अहिल्या उदार के द्वारा मानस में प्रेम रस की जो गंगा बही है वह पीढ़ी के लिए वंदनीय है। राम ने माँ, पिता, भाई, गुरु, मित्र तथा नौकर आदि सभी के प्रति शील का उत्कर्ष प्रस्तुत किया है। माँ बेटे के कहने पर भी 1-2 वर्ष के लिए नहीं अपितु 14 वर्ष के लिए वन चले गए। वे इस कठोर निर्णय का विरोध भी कर सकते थे, किंतु आज्ञाकारी पुत्र की भांति वन जाकर सिद्ध कर दिया। इसके साथ ही सीता का पतिव्रत धर्म, राम का आज्ञा पालन, भरत और लक्ष्मण का मातृ प्रेम, दशरथ की सत्यनिष्ठा, हनुमान की भक्ति और कौशल्या का वात्सल्य से समस्त पारिवारिक आदर्श अखिल विश्व के लिए वर्णीय है। इसलिए क्या राजा, क्या रंग, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी इस अनमोल ग्रंथ का पठन, स्मरण और आस्वादन करते हैं। समाज में व्याप्त दीनता, गरीब, भुखमरी और विवशता का कटु अनुभव था। उन्हें पूर्ण एहसास था कि पेट के लिए लोग भले बुरे का विवेक खो बैठते हैं। इसके लिए उन्होंने मानव के अंदर आत्मवत उत्पन्न किया। श्री राम का जीवन साधारण और असाधारण बनने की यात्रा है। वे मानव की तरह जन्मे, अपने कर्म, धर्म, मर्यादा से परमात्मा बने। श्री राम के विचार, निर्णय, नीति और कथन उनके परमात्मा तत्व के साक्षी हैं। श्री राम ने द्वेष नहीं रखा, माँ के शब्द कभी नहीं भूले। तुम्हारी माँ कैकेयी है, माँ की आज्ञा मानना राम को
राम बनने वाला पहल प्रसंग है। राम ने कैकेयी और कौशल्या दोनों की आज्ञा निर्मल मन से मानी। जब विपरीत विचार जोड़े तो गुरु से सीखा, दुष्ट को शिष्टता से जीतो। श्री राम धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आते हैं। वे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को जोड़ते हैं। महान नेतृत्व का लक्षण दर्शाते हैं कि महान उद्देश्य के लिए विपरीत विचारों को भी जोड़ो। जब श्री राम ने अहिल्या को अभिशाप से मुक्ति दी, जनक तक राम की ख्याति पहले पहुंची। फिर राम क्षमाशीलता राम का वास्तविक गुण है। दो स्त्री पात्र उनके जीवन में आए। ताड़का क्रोध से वशीभूत थी, अहिल्या से अभिशप्त थी। श्री राम ने दोनों को शरण दी। जब श्री राम ने प्रेम को स्वीकारा, सीता के आह्वान पर कामदम के नगाड़े। राम ने काम को स्वीकार कर प्रेम और वासना का अंतर बताया। स्वतंत्रता का अर्थ मर्यादा तोड़ना नहीं है। ये प्रसंग उन्हें मानव के स्तर से बहुत ऊंचा उठाता है। श्री राम जब विनम्रता से जुड़े, बड़ों को मान लिया और कहा कि मैं राम हूँ, आप परशुराम हैं। धनुष यज्ञ राम के जीवन का सर्वोच्च प्रसंग है। श्री राम का चरित्र बताता है कि वीरता के साथ विनम्रता का भी गुण होना चाहिए। वे परशुराम के आवेश को मधुर बोल व्यवहार से शांत करते रहे। श्री राम ने जब परिवार में आदर्श प्रस्तुत किया, रामराज और महानता के लक्ष्य क्षण राम की परिवर्तन यात्रा से प्रारंभ होती है। त्याग पक्ष सामने आता है। वह कठिन क्षणों में ऊंची सोच दिखाते हैं। यह श्री राम की सर्वोच्च महानता का उदाहरण है। श्री राम ने जब शोषित का साथ दिया, शक्तिशाली के लिए नहीं, दीन दुखियों के लिए राम की मैत्री बलि जैसे शक्तिशालियों से नहीं होती। शक्तिशाली के सब मित्र होते हैं। सच्चा नेतृत्व वही है जो दीनहीन का सबल दे। श्री राम ने जब जीत का अर्थ बताया, जीतने के बाद देखने भी नहीं गए श्रीलंका। श्री राम लोकनायक थे। उनका संघर्ष रावण से युद्ध करते समय तक नहीं था। वे राक्षस रूपी दुर्गुण से सजग रहने और उस पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा। पूरब से पश्चिम तक दुनिया में हर जगह विराजमान है राम। भारत की जीवित संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और आत्मशक्ति के प्रतिनिधि हैं राम और उनकी कथा रामायण। तुलसीदास पर भरोसा करें तो श्री राम की कथा चतुर्थिक है। पूर्व से पश्चिम तक श्री राम के मूल्य और उनके आदर्श किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, जो भारत की आधुनिक पहचान से सांस्कृतिक पहचान को जोड़ते हैं और भारत की दृढ़ता पहचान प्रदान करते हैं। फिर ये कहना तो तर्कसंगत लगता है कि श्री राम की कीर्ति हमारे वैश्विक का आधार है। हजारों किलोमीटर जनजीवन हमें है। श्री राम कलाएँ भी राम समृद्ध होती है। धर्म अलग मगर राम उनके मूल में है। दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों में धर्म इस्लाम है, वहाँ भी उनकी संस्कृति में श्री राम ही रचे बसे हैं। श्री राम का चरित्र लोक जीवन में इतनी गहराई से जुड़ा है कि श्री राम उनकी संस्कृति का मूल आधार बन गए हैं। हमें जीने का तरीका सिखाती है श्री राम कथा।
बोलो श्री राम की जय।